बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कभी कल हो। यहाँ पर आपने इनके लिए एक प्रेयर मीट रखा, गेट टुगेदर लोग हुए हैं, और क्या कहना चाहूँगा, बीइंग अ सिंगर एक बड़ी हस्ती हमने खो दी है इंडस्ट्री से। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मेरा मानना ये है कि उन्होंने जो कमाया है कभी भूला नहीं जाएगा, और जो वो जब थे उन्होंने ज़िंदा रह के वो प्यार कमाया है, और मरने के बाद मुझे लगता है कि और ज़्यादा कमाया है, कि पूरी दुनिया, पूरे लोग सब मिल के आगे आ रहे हैं उनके लिए, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। ये उन्होंने कमाया है, ठीक है। ही हैज़ रिकॉर्डेड मोर देन 38,000 सॉन्ग्स इन हीज़ करियर। इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि ये किसी भी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। ही इज़ अ लेजेंड, और वो पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी हमारी यादों में ज़िंदा रहेंगे, हमारे गानों के थ्रू, उनकी बातों के थ्रू, जैसे वो इंसान थे उसके थ्रू। और मतलब जब के जी हमारे बीच नहीं रहे थे, उस रात मेरी आंखों से आंसू आए थे। उसके बाद अब सेकंड टाइम जब जुबीन जी नहीं रहे हैं, तब मेरी आंखों से आंसू आए, और मैं पूरी रात उनके गाने सुना, क्योंकि मतलब हम बचपन से उनके गाने सुनते आए हैं, उनको गाने सुन के बड़े हुए हैं। एज अ सिंगर कंपोज़र मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब आप सोचो, मैंने 8 साल में मेरे कुछ 40 सॉन्ग्स आए होंगे, नथिंग, विच इज़ नथिंग। और उन्होंने अपने छोटे से करियर, मतलब इतना भी बड़े नहीं थे वो, 52 की ईयर्स की एज में वो चले गए हमें छोड़ के। बहुत शॉकिंग है, बहुत दुख की बात है। उन्होंने 38,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए 40 लैंग्वेजेस में, कि हर बंदा उनके गाने, उनकी आवाज़ सुन सके, उनकी सोल को फील कर सके। तो ये हमारे लिए दुख की बात तो है ही, और ये खुशी की बात भी है कि उनके इतना ज़्यादा कंटेंट हमारे पास है कि हम पूरी ज़िंदगी सुनते रहेंगे। वेल, इसी के साथ साथ ये जानना चाहूँगी, जो सडन उनका डेथ हुआ है उसके पीछे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक जन को डिटेन किया है, 2 जन अभी भी फरार है, सब बताया जा रहा है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? मतलब आपको लगता है कि वो नेचुरल डेथ थी, या सडन जो भी हुआ है, जैसे हुआ है, सिर्फ स्विमिंग करने गए और ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ? डू यू थिंक दैट इज़ समथिंग बिहाइंड दैट इज़? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमने ये चीज़ पे बिलीव किया है कि स्कूबा डाइविंग करते हुए उनकी डेथ हुई है, तो मुझे लगता है कि वो 50-50 हम मान के चल सकते हैं, कि हो भी सकता है कि वो बात सच हो, या हो भी सकता है कि इसके पीछे कुछ अलग चीज़ों कोई साजिश हो। तो मुझे बहुत अलग अलग, अभी मुझे कुछ आसाम के जो उनके फैंस थे वो आए थे, मेरे से मिले, बहुत सारे लोग, मतलब सैकड़ों लोग यहाँ जमा हुए और मुझसे आके मिले। सब ने बताया कि दानिश भाई, हमने सुना है कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है, और उनके अगेंस्ट ये चल रहा था, वो चल रहा था, उनको मरवाया गया है, आप बोलो। मैंने बोला देखो, मैं जब तक कंफर्म नहीं होऊंगा तब तक मैं नहीं बोल सकता, बट अगर आप लोग इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ है, तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। और इससे बेटर हम कुछ बोलें, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और CID मुझे लगता है इन्वॉल्व होने वाली हैं, तो कुछ ना कुछ पता ज़रूर चलेगा। अगर कोई साजिश थी या किसी ने एक्चुअल में ऐसा किया, तो सामने आ जाएगा, फिर लोगों को पता चल जाएगा। बट देखो, एनीवेज एट दी एंड वो चले गए हमें छोड़ के, अब वो हमारे साथ नहीं है, तो हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और उनके गाने सुन के उनको प्यार पहुंचा सकते हैं हमेशा के लिए, और वो हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। वेल, उनके फ्यूनरल में देखा गया है कि वो सेकेंड लार्जेस्ट, इतना क्राउड जमा हुआ था, उनके चाहने वाले, उनके फैंस इतने ज़्यादा थे। अनएक्सपेक्टेड ये सारी चीज़ें हुई। डिड यू एक्सपेक्टेड कि उनको इतना प्यार मिलेगा? देखो, ये तो होना ही था जी, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं और कोई डाउट नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि हिंदी लैंग्वेज में उनके उतने लोग नहीं होंगे जितने आसाम में हैं। बिल्कुल, पूरा आसाम में, मतलब ही इज़ अ लेजेंड। लेजेंड वर्ड अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो काम किए हैं, जो मोहब्बत कमाई है, उस हिसाब से तो पूरा इंडिया को जमा होना चाहिए था, और फिर भी लाखों लाखों लोग उनके लिए खड़े हैं, उनके लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट मुंबई में हम कर रहे हैं। तो मैंने भी ये सोचा था कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं जितनी मेरी हैसियत है मैं उस हिसाब से उनके लिए कुछ करूँ, ताकि जो उनके फैंस हैं वो इकट्ठा हो,
हम उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्यार करें, क्योंकि देखो एज एन आर्टिस्ट मैं फ़ील कर सकता हूँ कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है एक गाना बनाने में, एक गाने को रिलीज़ करके उसको हिट कराने में, और उनके तो हज़ारों गाने हिट हैं। तो वो मेहनत मैं फ़ील कर सकता हूँ। इस बात की बड़ी रिस्पेक्ट है हमें, और ऊपर से वो अच्छे इंसान थे। एक आर्टिस्ट तो अच्छे थे ही, वो एक इंसान भी बहुत अच्छे थे। मैं उनके बारे में बहुत कहानियाँ सुनता हूँ, जी जी जी। ठीक है, और उनके जाने पे पूरा असम बंद है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि लोग उनको कितना मानते हैं, गम में हैं लोग उनके जाने के। तो मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो है ही नहीं, बयान नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी हैं जो बयान नहीं कर सकते। लास्टली आप क्या कहना चाहोगे उनके फैंस एंड व्यूअर्स को, ताकि वो सब्र रखें? अब वो चले गए लेकिन उनकी आवाज़ आज भी ज़िंदा है हमारे बीच। मैं बस कुछ कहने की बजाय मैं उनका एक बहुत फेमस गाना है जो मैं बचपन से सुनता हूँ और हमेशा हमारा फेवरेट है, वो गा देता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो, सनम पे हाँ इश्क पे हाँ लुटा दूँ मिटा दूँ मैं ये हंसती याली रहम वाली याली, यार पे कुर्बान है सभी। तो यार पे कुर्बान है सभी, जैसे उन्होंने बोला हम उन पे कुर्बान हैं।